बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 11 दिसंबर है। इमरान खान जी पिछले 4 माह से जेल में हैं और वो जेल में इतने पुरसुकून हैं। वो जितने ज़्यादा पुरसुकून हैं उतने ही ज़्यादा बाहर के जितने भी इस मुल्क को चलाने वाले लोग हैं, ये सब लोग परेशान हैं कि इमरान खान इतना पुरसुकून कैसे हो सकता है। इमरान खान क्यों हमारे सामने घुटने नहीं टेक रहा है, इमरान खान क्यों मजबूर नहीं हो रहा है और क्यों इमरान खान जो है वो पीछे नहीं हट रहा है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है और इतना खौफ है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और उस खौफ में अब मुब्तला होकर और अपनी बका के लिए जो है ऐसी-ऐसी भोंडी हरकतें की जा रही हैं, वो आप सब लोगों के सामने कि क्या-क्या कुछ इमरान खान के खिलाफ नहीं किया गया। हाजरा खान और फिर ये अभी जो गैर शरई निकाह वाला केस है, इसमें जिस तरह का प्रोपेगेंडा इमरान खान के खिलाफ किया गया है, तोशाखाना केस को देख लें, जितने भी केसेस इमरान खान के खिलाफ बनाए गए हैं पिछले 4 से 5 माह में 9 मई के वाक़यात के बाद, वो आप सब लोगों के सामने कि क्या-क्या कुछ जो है उसके खिलाफ किया गया। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे 1000 साल तक भी जेल में रखेंगे, मैं रहूँगा, लेकिन ये नहीं होगा कि मैं झुक जाऊँगा या मैं डील कर लूँगा या मैं बाहर चले जाऊँगा। ये भी ऑफ़रें की गई उनको कि जी आप लंदन चले जाएँ और जो है फिर आप लोग थोड़े से हालात ठीक होंगे तो वापस आ जाइएगा। और ये बाकायदा बुशरा बीबी के ज़रिए जो है उन तक ये ऑफ़रें करवाई गई उनको कि आप मजबूर करें और जो है उनको लंदन लेके चली जाएँ, कुछ हालात बेहतर होंगे तो फिर वापस आ जाइएगा। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा नहीं होगा, मेरा मुल्क पाकिस्तान है, मेरा कौन-सा कोई बाहर अरबों रुपए करप्शन के पैसे पड़े हुए हैं जो मैं वहाँ जाकर अय्याशियाँ करूँगा, तो मेरा तो सब कुछ यहीं है। यहाँ मेरे 1-2 घर हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं बाहर जाकर क्या करूँगा? तो अब इमरान खान को जी एक नई डील ऑफ़र की गई है और पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस बात की खबर दी है और इमरान खान साहब ने आगे से क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। नवाज़ शरीफ साहब की ताहयात नहली का जो केस है ना जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट से वो उम्मीदें हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से ख़ास तौर पे कि जी वो ताहयात नहली जो है वो ख़त्म करेंगे। सज़ाएँ तो माफ़ हो चुकी हैं, अल-अज़ीज़िया रेफ़रेंस जो है उसकी लगी हुई है और एवनफ़ील्ड रेफ़रेंस में उनकी सज़ा माफ़ हो चुकी है। तो जब सज़ा माफ़ हो जाए तो फिर नाअहली भी ख़त्म हो जाती है, बेसिकली तो ऐसे ही है। तो क्या नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी नाअहली इन सज़ाओं की बिना पर हुई थी या सादिक और अमीन होने के ऊपर हुई थी? और पाकिस्तान का जो आइन है 62 और 63 आर्टिकल जो है, वो क्या कहता है ताहयात नहली के बारे में और सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में ऑलरेडी क्या फ़ैसला आ चुका है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और नवाज़ शरीफ साहब की जो नाअहली है वो किसी भी सूरत-ए-हाल में बदल सकती है। जी, नवाज़ शरीफ साहब को अगर अब आप देखें तो उनको ये तो कन्फ़र्म पता है कि जी हम इलेक्शन नहीं जीतेंगे। जितनी भी धांधली हो जाएगी ना, तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं और ये भी उनको पैगाम दे दिया गया है कि जी अब आप लोग जीते आ गए हैं, आपको लेवल प्लेइंग फ़ील्ड भी मिल गई है, इमरान खान भी अंदर है, जो-जो कुछ आपने कहा वो आपके लिए कर दिया गया है, लेकिन अब आप लोग इलेक्शन जीत कर दिखाएँ, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बात अब नवाज़ शरीफ साहब को खटक रही है कि ये सब कुछ होने के बावजूद अवाम मेरे साथ नहीं खड़ी है। कन्वेंशन्स की सूरत-ए-हाल देख लें तो वो भी नहीं कर रहे हैं, जलसे की सूरत-ए-हाल गुजरात वाला जो था, वो भी आप लोगों ने देख ही लिया कि चंद 400-500 लोग थे, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे, तो फिर वोट कैसे डलेगा? तो उन्हें ये बात बिल्कुल वाज़िह पता है कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो इलेक्शन से कुछ दिन पहले या इलेक्शन के कुछ दिन बाद जो है पाकिस्तान से वापस चले जाएँ। और जैसे हमने पहले भी कहा था कि ये बातें हो रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वापस जा सकते हैं, लेकिन लंदन शायद ना जाएँ, कतर की तरफ जो है वो सफ़र कर सकते हैं। और ये नवाज़ शरीफ साहब को कहा भी गया था जब नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे थे, जब ये गारंटियाँ लेते फिर रहे थे दुबई से, कतर से, कुवैत से, सऊदीया से, तो उन्होंने कहा था कि नहीं जी आप अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर जाएँ, हम इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते, जैसे पहले आपको बचाया था, अब अगर ऐसा कोई मामला हुआ तो अब हम बचाने नहीं आएँगे, आप अपनी उसके ऊपर ज़मानत के ऊपर जाएँ। उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी का वफ़द भी आज इलेक्शन कमीशन के पास पहुँच गया, वो क्या करने गए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ताहयात नहली के हवाले से जो हमारे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं, वो कहते हैं कि जी अगर किसी की सज़ा ख़त्म हो जाए तो ताहयात नहली कैसे बरकरार रह सकती है। नाअहली की मुद्दत के मामले पर अदालती फैसले और पार्लियामेंट की कानून साज़ी दोनों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कानून साज़ी तो वो है जिन्होंने अब किया और जिसकी वजह से अल-अज़ीज़िया और एवनफ़ील्ड रेफ़रेंस में नवाज़ शरीफ साहब की सज़ा माफ़ी हुई है। और जो नाअहली है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आइन और कानून की हैसियत रखता है, जो कि आ चुका है कि ताहयात नाअहली का जब एक दफ़ा फ़ैसला हो जाएगा तो वो ख़त्म नहीं हो सकता जब तक आप आइन में तरमीम नहीं करेंगे। और आइन में तरमीम तब होगी जब 2 तिहाई अक्सरियत होगी, उसके बाद आइन में तरमीम होगी, फिर ताहयात नहली ख़त्म हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है।
پھر قاضی فائز صاحب نے کہا قانون سازی چلے گی یا فیصلہ، آخر اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھنا ہے، انتخابات آگے ہیں مگر کسی کو پتہ نہیں کہ وہ الیکشن لڑے گا یا نہیں۔ اب وہ جو کسی ہے نا وہ یہ ہے نواز شریف صاحب جو کہ لاڈلے ہیں، وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ انتخابات لڑیں گے، الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، تو اتنے سپر لاڈلے ہیں، اب آپ خود اندازہ لگائیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے کچھ ہمارے جو ویسے وکلا برادری ہے اور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ جی تاحیات نہلی کا سزا سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاحیات نہلی صادق اور امین نہ ہونے کے اوپر جو ہے ان کو تاحیات نہل کیا گیا تھا، اور جو سزا دی گئی تھی وہ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کو دی گئی تھی۔ یہ دونوں کیسز ڈیفرنٹ ہے، اور آئین نے بھی نااہلیت اور اہلیت کو جو ہے وہ الگ الگ رکھ کر جو ہے اس کو پرکھا ہے۔ 62 اور 63 جو ہے یہ بالکل واضح ہے آرٹیکل کہ تاحیات نہلی جو ہے وہ اس میں بالکل واضح ہے کہ یہ تو ان کو جو ہے صادق اور امین ہونے کے اوپر جو تاحیات نہل کیا گیا تھا، اور یہ جو سزا ہے یہ الگ کیس ہے۔ تو کیسے یہ تاحیات نہلی ختم ہو سکتی ہے جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوگی؟ تو یہ جی اب نواز شریف صاحب کے حوالے سے تاحیات نہلی کی صورتحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، اور اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا اونٹ نواز شریف کی کروٹ بیٹھتا ہے یا وہ آئین کی کروٹ بیٹھتا ہے۔ بیٹھنا تو آئین کی کروٹ چاہیے، لیکن پاکستان کی عدالتیں ہیں جی اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ اس لیے بھی لٹکایا جا رہا ہے کہ آخری فیصلہ اور آخری یو ٹرن ابھی ہونا باقی ہے، جیسے کہ آخری فیصلہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا ہے اور وہ ہونا بھی باقی ہے، اور وہ تب ہوگا جب 8 فروری والے دن الیکشنز ہیں۔ اگر تو عوام دروازے توڑ کر عمران خان کے لیے نکل آئی ووٹ ڈالنے کے لیے، اور انہوں نے پھر اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کی، تو پھر تو نواز شریف زرداری یہ ساری مافیا جو ہے اس کی موت ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر جی ایسے ہی چلے گا پاکستان جیسے چلتا آیا، لیکن اب ایسے لگتا نہیں ہے کہ پاکستان ایسے ہی چلے گا جیسے پچھلے 75 سال سے چلتا آیا۔ اب جی عمران خان صاحب کو جو ڈیل کی آفر کی گئی ہے وہ ذرا سن لیں، بڑی انٹرسٹنگ ڈیل ہے۔ خان صاحب کو جیل میں انڈائریکٹ ڈیل آفر کی گئی ہے، آپ الیکشن میں حصہ لیں، بلے کا نشان بھی آپ کو دے دیں گے، اور کے پی کے میں حکومت کی اجازت بھی آپ کو دیں گے، اپوزیشن بھی آپ کو دیں گے، اور کہا گیا کہ دھاندلی کا الزام آپ بے شک شد و مت سے لگائیں لیکن احتجاجی تحریک نہیں چلائیں گے۔ خان صاحب نے یہ سنا اور اس کے بعد سائیکل چلانا شروع کر دی۔ تو یہ جی جنید سلیم صاحب جو کہ پاکستان کے بڑے مشہور صحافی ہیں اور بڑے زبردست پروگرام کرتے رہے ہیں، عزیزی صاحب کے ساتھ جو ہے ابھی بھی بڑا مشہور پروگرام ہے ان کا، جنید سلیم بڑے سینئر صحافی ہیں، تو انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو ڈیل آفر کی گئی ہے، اور کہا جی کے پی کے کی حکومت لے لیں، بیٹ کا نشان بھی آپ کو دیتے ہیں، اپوزیشن بھی آپ کو دیں گے، لیکن آپ جو ہے آپ نے کوئی تحریک نہیں چلانی، بے شک الیکشن میں دھاندلی کا جتنا مرضی شور مچائیں۔ تو عمران خان نے یہ سنا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکالا، اور انہوں نے اپنی سائیکل جو کہ ان کے جیل اس میں پڑی ہے بیرک میں، وہ چلانا شروع کی، کیونکہ وہ ایکسرسائز جو ہے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بس یہ اتنی کی اہمیت ہے تمہاری ڈیل کی، اس سے زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ جی عمران خان ہے اور یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے۔ پیپلز پارٹی کا وفد جی آج الیکشن کمیشن کے پاس پہنچا ہے، اور انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے اور فنڈز کے حوالے سے بہت ساری جو ہے ان کی تحفظات ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ جی ابھی کی کچھ تازہ ترین صورتحال ہے۔ اللہ پاکستان کا میں ناصر ابھی تک لیتے ہیں، اپنا کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔